अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉल्यूम 162 के पार्ट 5 में खुश आमदीद। जैसा कि उस्मान साहब ने पिछले एपिसोड में कुस्तांतीन से 5 लाख सोने के सिक्के का मुतालबा किया था। ये सुनते साथ ही कुस्तांतीन हंसने लग जाता है और कहता है, जितना सोना आप कह रहे हैं, क्या आपने कभी इतना सोना देखा भी है? जवाब में उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम ही हो जो मुझसे सुलह करना चाहते हो, यह फैसला तुम ही करोगे। कुस्तांतीन कहता है, मैं इस बारे में मशवरा करूंगा, शहंशाह को मकतूब भेजूंगा और उसे सूरत हाल से आगाह करूंगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम कुछ और चाहते थे ना? तुम चाहते थे कि मैं गुंदोज साहब की तरह हमेशा के लिए रुखसत हो जाऊं। तुम्हारे हाथ मेरे भाई के खून से रंगे हुए हैं, लेकिन तुम मेरे साथ सोने से मुआहदा करने की कोशिश कर रही हो। अब से मैं कभी भी किसी ऐसी चीज पर राजी नहीं हूँ जिसमें तुम शामिल हो। यह सुनकर कुस्तांतीन गुस्से से कहता है, अब आप जंग शुरू कर रहे हैं, आप मुझे इसके जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, आपको खुद इसका हिसाब देना पड़ेगा उस्मान साहब। अगर आपने इस जंग को ना रोका तो गुंदोज साहब मरने वाले आखिरी शख्स नहीं होंगे। जवाबन उस्मान साहब खड़े होकर कहते हैं, हम मौत से नहीं डरते, हम जब बुरसा आएंगे तो एक तवील जंग होगी, लेकिन मैं फैसला करूंगा कि कौन मरेगा और कौन जिंदा रहेगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ पलट जाते हैं और कुस्तांतीन गुस्से से लाल हो जाता है। उधर हुलैफा उरहान से पूछती है, बोलो अब चुप क्यों हो गए उरहान, मुझे बताओ तुमने हमें धोखा कैसे दिया? तो उरहान उसके करीब आकर खंजर उसके गले पर रख लेता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम मुझे अपनी मोहब्बत से मार डालोगी या तुम कुस्तांतीन से मुझे मरवाओगी? जवाबन हुलैफा भी खंजर उरहान के गले पर रखते हुए कहती है, मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले सकती हूँ उरहान। ये कहते साथ ही खंजर उसके हाथ से गिर जाता है और वो मजीद कहती है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ। और उरहान भी रोते हुए खंजर नीचे कर लेता है और कहता है, तुम मेरे लिए कौन सा खेल खेल रही हो हुलैफा? जवाबन हुलैफा कहती है, तुम्हें अब भी लगता है कि ये एक खेल है, तुमने कभी मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया। सच तो यह है कि तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। लानत हो उस दिन पर जब तुम मुझसे मिले। हुलैफा आगे बढ़ती है तो उरहान उसे खींचते हुए कहता है, तुम सच कह रही हो, ये कोई खेल नहीं है। तो हुलैफा कहती है, खेल? मेरा कजन कुस्तांतीन अगर हमारे बारे में वो जान गया तो ये हमारा अंजाम होगा, लेकिन मुझे परवाह नहीं है। ये सुनकर उरहान कहता है, तो कुस्तांतीन तुम्हारा कजन है? हुलैफा कहती है, मुझे यहाँ से ले जाओ उरहान, अंजाम के बारे में मत सोचो, अगर तुम अब भी मुझे चाहते हो तो अभी और फौरन फैसला करो उरहान। जवाबन उरहान कहता है, इस दुनिया में कोई भी मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी तुम मुझसे करती हो, और ना ही कोई तुमसे इतनी मोहब्बत कर सकता है जितना मैं करता हूँ। हम फौरन जाएंगे। तो हुलैफा कहती है, मेरा चचा ज़ाद भाई कुस्तांतीन खुद शैतान है और वही है जिसने मेरे बाबा को पकड़ कर कत्ल किया। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहती। यह सुनकर उरहान कहता है, हम चलेंगे प्यारी हुलैफा, लेकिन हम जाएंगे कैसे? हुलैफा कहती है, मैं इबादत गाह जाने के लिए बाहर जा रही हूँ, मैं वहाँ अपना रास्ता बदल कर तुम्हारे साथ शामिल हो जाऊंगी। उरहान कहता है, तुमने अच्छा सोचा, हम कैशिश कबीले के करीब से गुजरेंगे, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह सुनकर अंदरा बहुत खुश होती है। उरहान मजीद कहता है, लेकिन मुझे अभी जाना है। यह कहते साथ ही उरहान चला जाता है। उरहान के जाने के बाद हुलैफा बुलंद आवाज से कहती है, तुम्हारा अंजाम और काई का अंजाम बहुत करीब है उरहान, मैं तुमसे इस तकलीफ का इंतकाम लूंगी जो तुमने मुझे दी। यह सुनते साथ ही अंदरा चली जाती है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि सरदी बाजार में सरदार याकूब आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ खड़े यूनुस एमरे उसे खुश देकर कहते हैं, माशाल्लाह याकूब भी आपकी खुशी दायमी रही, ऐसा लगता है कि आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। तो सरदार याकूब कहता है, इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, हम दुनिया के तमाम काफिरों के दिलों पर ज़र्ब लगाएंगे। यूनुस एमरे उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं, कहीं दूर क्यों जाएं, हमारे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका नफ्स है जो आपके बिल्कुल करीब है। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, अलबत्ता हम सब इससे लड़ रहे हैं, ये इतना बड़ा दुश्मन है कि जब भी कोई इससे कहता है कि वो मजहब में तुम्हारा भाई है तो भी उससे महसूल लेता है, ये अपनी नजरें उस पर लगाता है जो उसका नहीं है। इस तरह के लोग हैं और आप जानते हैं। जवाबन यूनुस एमरे कहते हैं, जी हाँ मैं जानता हूँ, और मैं उन्हें भी जानता हूँ जो लोगों को खुश करने के लिए अपने खून से दुश्मनी करते हैं, और उनको भी जो अपनी औलाद से इनकार करते हैं। यह सुनते साथ ही सरदार याकूब सीने पर हाथ रख लेता है और पूछता है, एक बेटी जो अपने बाप के हुक्म की नाफरमानी करे वो भी? तो यूनुस एमरे कहते हैं, अल्फाज जब दिल से नहीं बल्कि रूह से निकलते हैं तो अपने साहब को भी जला देते हैं। मैं ये देख रहा हूँ, लेकिन ये गलत है। नफ्स के खिलाफ जंग लड़ना मुश्किल है, फिर अगर वो दुश्मन के खिलाफ ही क्यों ना हो, इंसान को जलील करके रख देता है, ये इंसान को तनहा छोड़ देता है, ये उसे इज्जत और जिल्लत से लेकर हक और बातिल में फर्क करने से आजिज बना देता है। ये सुनकर सरदार याकूब कहता है, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो मुझे वो लोग दिखाई देते हैं जो मेरे पास मौजूद चीजों को मुझसे छीनने की कोशिश में लगे हैं और मुझे कुचलना चाहते हैं, लेकिन आपके अल्फाज हमारे सरों का ताज हैं, हमारे दिलों के लिए दवा की मानंद, हमें इनसे महरूम ना करें। तो यूनुस एमरे कहते हैं, सच की तलाश करने वालों के सामने बोलने की जरूरत नहीं, चींटियों के पाँव की आवाज काफी होगी, लेकिन जो अपने नफ्स को खुश करने के लिए इक़्तिदार के तलबगार हैं तो सच्चाई का कोई फायदा नहीं होगा जब शोर फूंका जाएगा और तारों पर शोर मचाया जाएगा। यह सुनकर सरदार याकूब कहता है, मेरा दिल और दिमाग एक किस्मत में है, अल्लाह का शुक्र है, हम चींटियों के कदमों की आवाज सुनना चाहते हैं। खुदा हाफिज यूनुस एमरे। यह सुनते साथ ही यूनुस एमरे आगे बढ़ जाते हैं और सरदार याकूब रोटी उठाकर चींटियों के आगे डाल देता है। अगले लम्हे उन्हें दिल में शदीद तकलीफ महसूस होती है। वो ड्रम का सहारा लेकर खड़े रहने की कोशिश करते हैं मगर गिर जाते हैं। ये देखकर
सिपाही भागते भागते उनके पास आते हैं। मेहमद भी बाबा बाबा पुकारता हुआ आ जाता है और सरदार याकूब को बिल्कुल ढाल देकर एकदम से उन्हें उठाता है और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है। बोरसा में कुस्तांतीन के आदमी निकाब पहने बाजार में आते हैं और ताजरों को खंजर दिखाकर भगाना शुरू कर देते हैं। वो उस्मान साहब के जांबाजों को भी खंजर दिखाते हैं तो वो भी एक तरफ हो जाते हैं। ये मंजर देखकर जरकुतई आयकुत से कहता है, इनका बाजार से कोई ताल्लुक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। आयकुत उससे पूछता है, इनके पास हथियार भी हैं, ये लोग कौन हो सकते हैं? जवाबन जरकुतई कहता है, आम आवाम के भेस में छुपे कुत्ते, ये यकीनन हमला करेंगे और इल्जाम आवाम पर लगाएंगे। फिर इसके साथ ही दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। अंदर कुस्तांतीन होलोफेरा के पास आता है और कहता है, तुमने अच्छा काम किया होलोफेरा। जवाबन होलोफेरा कहती है, मैं जो भी चाहती हूँ उसे हासिल कर लेती हूँ कुस्तांतीन। मैंने उरहान को बात करते हुए सुना कि वो वापसी पर कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे। वो बोरसा से निकलने के बाद कैशिश वादी से गुजरेंगे और फिर कबीले पहुंचेंगे। खुफिया रास्ता यही है। यह सुनकर कुस्तांतीन कहता है, मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, लेकिन उनको वापसी पर मारने का मेरा कोई इरादा नहीं। मैं सिर्फ इस बात को यकीनी बनाना चाहता था कि तुम मेरे साथ कितने मुखलिस हो। होलोफेरा कहती है, अगरचे अब आपको यकीन हो गया है तो तब मैं जा सकती हूँ। तो कुस्तांतीन कहता है, बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करें, क्योंकि बोरसा में बहुत कुछ होने जा रहा है। मैं उन्हें शहर छोड़ने से पहले मार डालूंगा। अगर इनमें से कोई जिंदा बच गया तो फिर मैं कैशिश की वादियों में उसका काम तमाम कर दूंगा। यह कहते साथ ही कुस्तांतीन चला जाता है और होलोफेरा बहुत परेशान हो जाती है। बाहर बाज़ंतीनी सिपाही काइयों के घोड़े लेकर जा रहे होते हैं। सुंगुर आगा और सिपाही भाई सुंगुर छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं और उनका ताकुब करते हुए सिपाही भाई सुंगुर कहता है, वो उस्मान साहब के घोड़े को ले गए हैं। जवाबन सुंगुर आगा कहते हैं, हम ना तो उस्मान साहब को और ना उनके घोड़े को इन गद्दारों के हाथ में छोड़ेंगे। इसके साथ ही वो दोनों भी उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। कमरे में उस्मान साहब एक खंजर जूते में छुपा रहे होते हैं और हान उनसे कहता है, आपका अंदाजा दुरुस्त निकला हुजूर, वो वापसी पर हमला करेंगे। उस्मान साहब पूछते हैं, क्या तुम कह रहे हो कि उन्होंने चारा निकल लिया? तो उरहान कहता है, निकल लिया हुजूर, निकल लिया। होलोफेरा के साथ बात करके मैंने सब कुछ जान लिया। उनका ख्याल है कि हम कशिश वादी से वापस आएंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, जबरदस्त, जब वो हम पर हमला करेंगे तो हम गुंदो साहब का बदला लेंगे। फिर उरहान पूछता है, हुजूर क्या हम होलोफेरा को इन कुत्तों के रहमो करम पर छोड़ देंगे? अगर इन्होंने उसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की तो क्या होगा? तो उस्मान साहब कहते हैं, होलोफेरा ने अब तक कुस्तांतीन का एतमाद हासिल कर लिया होगा, बिल्कुल फिक्र ना करो, उसकी जिंदगी हमसे ज्यादा महफूज है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं काई कबीले में फातिमा खातून से तीरंदाजी करवा रही होती है। वहाँ मौजूद गाजी भी तीर चला रहा होता है। इसलिए में अलाउद्दीन गोंचा के साथ कबीले में दाखिल होता है। उन्हें देखकर गाजी फातिमा से कहता है, लंबे शहजादे और गोंचा खातून आ रहे हैं। ये कहते साथ ही गाजी फातिमा के साथ आगे बढ़ता है और उनके घोड़े से उतरने पर गोंचा खातून से पूछता है, क्या याकूब साहब ने आपको माफ कर दिया है? गोंचा खातून गोंचा उससे प्यार करती है मगर कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर फातिमा उससे गले मिलते हुए कहती है, भाभी उदास ना हूँ, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। तो गोंचा कहती है, मैं जानती हूँ फातिमा, मैं जानती हूँ। फिर गाजी कहता है, अब मजीद उदास ना हूँ, मेहमद साहब अगर माफ नहीं करते तो ना करें, मैं आपके बच्चे का चचा नहीं बल्कि उसका मामू बन जाऊंगा। यह सुनकर गोंचा मुस्कुराते हुए उसे प्यार करती है और फिर कारखाने का कहकर चल पड़ती है। अलाउद्दीन गाजी से प्यार करते हुए कहता है, गाजी आप बड़े आदमी हैं। तो गाजी कहता है, मैं जानता हूँ शहजादे, आप मेरे कद को ना देखें, मेरा आधा हिस्सा ज़ेर ज़मीन है। यह सुनते साथ ही अलाउद्दीन और फातिमा हंसने लग जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर